हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे उडुपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। तो देखते हैं इसके बारे में, क्या कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगी, सारी चीज़ हम यहाँ पे सेशन में देखने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये 21 जुलाई डेटेड की है। और अगर हम सबसे पहले बात करें किस किस डिसिप्लिन और मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल के लिए पोस्ट आई है जिसमें कि डिग्री ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, मिनिमम 65%, मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रिकल, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 65% मार्क्स। सिविल, डिग्री ऑफ सिविल रिक्वायर्ड है, मिनिमम 65% मार्क्स। एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग एसेंशियल्स मांगे गए हैं, जैसे डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 65% फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 65%, मतलब ये भी एलिजिबल होंगे, ITCS दोनों वाले। मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 65%। डिजायरेबल है वैलिड सर्टिफिकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, DBMS, नेटवर्किंग, ERP, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जुलाई और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20th अगस्त। अब बात आती है वैकेंसी की। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल में अनरिजर्व्ड है 1, OBC 1, SC 1, टोटल नंबर ऑफ 3 सीट्स। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल 1 अनरिजर्व, 1 OBC, 1 ST, टोटल 3। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल 1 पोस्ट अनरिजर्व। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 पोस्ट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम देख के लगता है कि अरे यार, बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर इतनी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो फिर इस एडवर्टाइजमेंट का क्या ही मतलब है। कई बार ऐसा भी सोचने, मैं आपको बताऊं, इतने टाइम के एक्सपीरियंस हमने ये देखा है, जितनी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, कई बार आप देखना उसमें अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। तो यही सोच के कारण कई बार किसी पर्टिकुलर कम वैकेंसीज पे बहुत ही कम कट ऑफ भी जाता है, ये भी एक रीज़न है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपका लगता है यार मेरे को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इस पूरे एलिजिबल हूँ मैं और ये एग्ज़ाम दे के मैं सेलेक्ट होकर अपने जो आगे की जर्नी को मैं सही बना सकता हूँ, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। द पोस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी शैल बी एट यूनिट ऑफ यूडपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग एंड कंपनसेशन जो बात कर रहे हैं, शुरुआत में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 50,000 रुपीज़ पर मंथ। उसके कंप्लीशन होने के बाद 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आप बनेंगे जिसमें आपका पे स्केल होगा 40,000, 3%, 1,40,000, जो आपका E1 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड आपका पे स्केल होता है वो। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 11 लाख CTC यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जिसमें सारे अलाउंसेस इंक्लूडेड होंगे, जैसे आपका HRA होता है, पर्क्स होते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी NPS जो होगा, न्यू पेंशन स्कीम, उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। यहाँ पे दिया हुआ है वेज टाइप एम्प्लॉयमेंट, मंथली एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से पूरा आपका एक रफली आएगा और एनुअल CTC आपका 11 लाख का अप्रॉक्सीमेटली बनेगा। पोस्टिंग बताई गई है, वैसे तो कर्नाटका में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम 27 ईयर्स दिया हुआ है, द अपर एज लिमिट 27 ईयर्स ऑन 20th अगस्त 2025। तो यहाँ तक आप 27 ईयर्स को एक्सीड ना करते हो, ठीक है, ठीक है। द अपर एज लिमिट, और उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से बता भी दिया है कि एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 21 अगस्त 1998, इसके बाद जो बॉर्न हुए, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। ये अनरिजर्व के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो हम नॉर्मली OBC और उनके लिए देखते हैं वो वैसा ही है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर, 5 ईयर्स फॉर SC ST, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन हमें दिया हुआ है जो हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 फेज का होगा। फेज 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, जिसमें पूछा जाएगा, जो अगर हम बात करें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, MCQ है सारा। जनरल अवेयरनेस के 5 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स, सब्जेक्ट बेस्ड 40 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड देयर विल बी अ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है आपका, और इस तरीके से बाइफरकेट यहाँ पे किया गया है। ये फेज 1 है,
जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फेज 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। तो अगर आप ओवरऑल देखिए तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 60 मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन 10 मार्क्स, राइटिंग स्किल 10 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स एंड टोटल इज 100 मार्क्स। ये जो फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा ये बता रहे हैं कि वेरियस सेंटर्स ऑफ कर्नाटका में होंगे, तो वो डिसाइड करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एप्लीकेंट्स हैव द ऑप्शन टू चूज द टेस्ट सेंटर इन कर्नाटका फॉर फेज 1, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, फेज 2 जो होगा वो उसका फिक्स है, यूसीएसएल मालपे कर्नाटका में ही होगा। द मार्क्स लिस्ट ऑफ ईच पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। पहली जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा, जिसमें मिनिमम अगर हम बात करें अनरिजर्व के लिए 50% है मिनिमम मार्क्स, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 40% ऑफ द टोटल मार्क्स बताया गया है, इससे ऊपर ही आपको लेकर आने हैं। दूसरी बात ये तो ठीक है, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो एक सीट के लिए 6 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 1:6 का यहाँ पे रेशो रखा जाएगा। तो फेज 1 और फेज 2 इस तरीके से कंडक्ट होंगे। फिर फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा जहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होगा, और साथ ही साथ आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और उसके बेसिस पे दोनों के मतलब फेज 1 और फेज 2 दोनों के बेसिस पे जो टोटल मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे लिस्ट तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि फेज 1 से अपन ने बुलाया और फिर फेज 2 के ही बेसिस पे सिलेक्शन होगा, फेज 1 और फेज 2 दोनों के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और इस सिलेक्शन में भी अगर कहीं किसी स्टूडेंट्स के बीच में ड्रॉ होता है मार्क्स का, तो फेज़ 1 को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, और अगर वहाँ पे भी होता है तो फिर सीनियर ऑफ एज, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसका सिलेक्शन वहाँ पे होगा। बाकी कंडीशन जो नॉर्मली हमारा हर पर्टिकुलर एग्जाम में होता है, एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो अगर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे इन ब्रांचेस के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इन ब्रांचेस के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिविल और IT के लिए देख ही चुके हैं हम। बाकी जनरल एग्रीमेंट है, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो 5 लाख का बॉन्ड होगा 5 ईयर्स का, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मली होता है हर PSUs में, आप देखते होंगे। ठीक है, बाकी ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, और नीचे लिंक भी शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है आपका इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहे हैं। तो इस टाइप के नोटिफिकेशन, अपकमिंग नोटिफिकेशन विद और विदाउट गेट, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, और आप अपडेटेड रहेंगे, हमसे कनेक्टेड भी रहेंगे। और इसके अलावा जितने आप आपके फ्रेंड या आपके जूनियर्स अभी प्लान कर रहे हैं गेट या ESC या आगे के PSUs के प्रिपरेशन के लिए, AE के लिए भी, तो अभी सभी गेट सब्सक्रिप्शन पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। गेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 7,999 में, लोएस्ट प्राइस एवर है गेट प्रिपरेशन में अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो। ठीक है, तो आपको मिल सकता है 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी इसके साथ मिल सकता है। ठीक है, कोड आपको यूज़ करना है मयंक 45 आप यूज़ कर सकते हैं, अनलॉक यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो उड़ान बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका ऑफर प्राइस है 3,999 में, कोड आप यूज़ कर सकते हैं मयंक 45 टू एनरोल। 6 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उड़ान बैच। इसके अलावा अगर आपका टारगेट है गेट और ESC 2026, तो हमारा विजय पथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन वहाँ चल रहा है और बहुत जल्दी पावर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एम है गेट और ESC 2027, तो हमारा जुनून बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी मेरा मशीन चल रहा है और बहुत जल्दी पावर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। जिनका एम ESC 2026 है वो नक्षत्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 27 जून को ये स्टार्ट हो चुका है। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर टाइप का टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट फुल एंड मॉक टेस्ट, 12 ईयर PYQ टाइप से 2645 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं इंडिया टॉप एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आइकॉनिक में सारे प्लस के फीचर्स मिलते हैं, बट एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे 1:1 मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो आइकॉनिक में मिलते हैं। मतलब प्लस एक बेसिक प्लान हो गया और आइकॉनिक उससे ऊपर है, तो आइकॉनिक में ज़्यादा आपको बेटर आपको चीज़ें मिलती हैं।
ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप हमसे सारे अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है उसके लिए अपडेटेड रहें। साथ ही साथ गेट, ईएससी, पीएसयू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लगातार आपके लिए यूट्यूब पे लेकर आते रहते हैं। अभी एक फॉर्मूला ड्रिल हम लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एई हो, जेई हो, गेट हो, ईएससी हो, सभी के लिए हमने वो फॉर्मूला ड्रिल किया है। 12 बजे डेली होता है, आप वो अटेंड करके देखिए, बहुत शानदार चीज़ है, एक नया इनिशिएटिव है, वो करिएगा और देखिएगा कितना चेंज आता है। थैंक यू सो मच।